हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए, अच्छे दिन के लिए। अच्छा दिन इसलिए क्योंकि आज हमें जिंदा रखा परमेश्वर ने, ताकि हम उसके घर में आए, उसके नाम की हमद व सना, उसके नाम की स्तुति के बाद उसके पवित्र और जीवित कलाम को, जिंदा वचन को सुने, पढ़ें, बोलें, ताकि उसकी वडियाई हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज का जो वचन का विषय है वो आत्मिक जागृति के बारे में है। आत्मिक जागृति, इंग्लिश में उसे बोलते हैं रिवाइवल। वर्तमान युग में इस विषय पे बहुत सारा उपदेश दिया जा रहा है। ये एक शुभ चिन्ह है। अगर आत्मिक क्षय को, आत्मिक रोग को रोकना है तो उसका एकमात्र उपाय है उन्नति करें, तरक्की करें परमेश्वर के वचन में। दो ही बातें हैं, या तो सुसमाचार प्रचार कीजिए या फिर पुराने बन के रहिए। आत्मिक जागृति है क्या? बड़े ध्यान से सुनने वाला यह विषय है। एक पापी इंसान को, जो पापी है, जिसे पता चलता है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मैं पाप कर रहा हूं, उसे सुसमाचार की आवश्यकता है, परमेश्वर के वचन की जरूरत है। जब कोई तौबा करता है ना, तौबा करता है, बपतिस्मा लेता है, तो सबसे पहले तौबा करने के से पहले उसको परमेश्वर का वचन अच्छा लगता है। परमेश्वर का वचन उसके हृदय में चला जाता है। परमेश्वर का वचन उसे एहसास कराता है कि वो पापी है। फिर वो क्या करता है? कन्फेशन करता है, तौबा करता है कि मैं पाप छोड़ना चाहता हूं, मैं पापी। एक पापी को तो सुसमाचार का जरूरत है, और एक मरे हुए आदमी को आप जितना मर्जी वचन सुनाओ, उसको उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मर चुका है। लेकिन जो आत्मिक जागृति जिसे चाहिए, वो ऐसा शख्स है, जो ऐसा मसीही, जिसने तौबा भी करी थी, विश्वास भी करा था, परमेश्वर के पीछे भी चला था, लेकिन अचानक वो ठंडा पड़ गया। वो परमेश्वर के वचन से दूर हो गया। जो उसने वायदे करे थे कि मैं पाप नहीं करूंगा, उन वायदों को वो भूल गया। वो ठंडा पड़ गया। ना वो दुआ करता है, ना वो वचन पढ़ता है, ना चर्च आता है, ना ही संगति करता है, ना ही परमेश्वर से बातचीत करता है। वो ठंडा पड़ चुका है। इसे कहते हैं, ऐसे इंसान को आत्मिक जागृति की जरूरत है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आई बात? जो मसीह के पीछे चलते चलते मसीह को छोड़ दे, उसे आत्मिक जागृति की जरूरत है। अब चेक हमने अपने आप को करना है। साल के 365 दिन होते हैं, 365 दिन, और साल के 365 दिन में हफ्ते कितने होते हैं पता? 52 हफ्ते होते हैं। 52 हफ्तों में आप कितना प्रभु के घर में आए? 365 दिन तो आप टोटल प्रभु के घर नहीं आए। सिर्फ 52 हफ्ते साल में परमेश्वर ने आपको दिए हैं कि उसके पास आओ। आज 52 हफ्तों में हमने चेक करना, हम कितने हफ्ते परमेश्वर के घर में गए, कितने हफ्ते हमने परमेश्वर के साथ संगति करी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, ऐसे मसीह भी हैं, जो सिर्फ क्रिसमस पे नए कपड़े डाल के आ जाते हैं। बस ईस्टर पे नए कपड़े डाल के आ जाते हैं।
गुड फ्राइडे पे आ जाते हैं। बस ये 3 त्योहार उन्होंने रखे हुए हैं, इन पे जाना है। बाकी सारा साल वो अपने कामों में मगन है। ऐसे लोगों को जरूरत है आत्मिक जागृति की। आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, बड़ा लंबा लिस्ट है किन्हें आत्मिक जागृति की जरूरत है। लिस्ट पढ़ोगे, आधी कमियां हमारे अंदर होंगी। आपको पढ़ाई जाएगी, आपके कान सुनेंगे, आपको पता चलेगा कि आधी बातें तो मेरे अंदर है। शुरुआत में आपको बता देता हूं कि हम झूठ बोलते हैं सभी, फिर तो हमें आत्मिक जागृति की जरूरत है। झूठ सभी बोलते हैं। चुगलियां करते हैं हम, फिर तो हमें आत्मिक जागृति की जरूरत है। ईर्ष्या करते हैं, दूसरों से जेलसी करते हैं, फिर तो हमें आत्मिक जागृति की जरूरत है। छोटी छोटी बात से गुस्से हो जाते हैं एक दूसरे से, हमें आत्मिक जागृति की जरूरत है। चर्च में छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेते हैं, इसलिए हमें आत्मिक जागृति की जरूरत है। लोभी हम, नशे करने वाले हैं, चोरियां करने वाले हैं, बेईमानी करने वाले हैं, ठगियां करने वाले हैं, बहुत सारे घृणित काम करने वाले हैं, जादू टूना करने वाले हैं, जादू टूने पे विश्वास करने वाले हैं। बहुत सारे काम हैं। अगर पढ़ते जाओगे आप, आपका रूह कांप जाएगी। सारी कमियां आपके अंदर है। अब आत्मिक जागृति के बारे में जब हमने पढ़ा है, हम वचन पढ़ेंगे, उसमें हमको बताया जाएगा। भजन संहिता उसका 24 जबूर, भजन संहिता 24 जबूर, उसकी 3 और 4 आयत पढ़ो जरा। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? अब देखिए, जिसके हाथ में बाइबल है वहां पे एक क्वेश्चन चिन्ह लगा हुआ है। वहां लिखा है यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, क्वेश्चन चिन्ह लगा हुआ। आप, मैं, कोई और, कौन यहोवा के पर्वत के ऊपर चढ़ सकता है? आगे, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? यहां भी क्वेश्चन चिन्ह लगा है। दोनों बातों पे एक सवाल है कि यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। आगे उसका जवाब दिया है, कौन खड़ा हो सकता है, कौन चढ़ सकता है। हाँ जी, जिसके काम निर्दोष हो। अब देखो यहां पे लिखा जिसके काम निर्दोष हो, जिसके काम निर्दोष हो, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध हो। काम निर्दोष हो, हृदय शुद्ध हो। हाँ जी, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया, और ना कपट से शपथ खाई है। ना कपट से शपथ खाई है। आमीन। और सीधा देर भी नहीं लगाते, गले को यहां से पकड़ लेते, आई स्वेर, फटाफट सौं खा लेते हैं, कसम खा लेते हैं। कपट से जिसने सौगंध नहीं खाई, शपथ नहीं खाई। इन आयतों में 3 बातों का जिक्र है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। 3 बातें जो नहीं करेगा वो खड़ा हो सकता है। 3 बातें जिसमें हो। पहली, उसके हाथ हमारे कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाथों को क्या होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। ये हमारे कामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दूसरा, हृदय, दिल, इसको शुद्ध होना चाहिए। ये हमारी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, जीव, ये छली नहीं होनी चाहिए, इसका ईमानदार होना जरूरी है।
ये हमारे कथन का प्रतिनिधित्व करती है। 3 बातें इसमें है, कार्य, भावना और कथन। जितने भी काम हम करते हैं हाथों से करते हैं। सच है झूठ? अगर ड्राइविंग करनी है तो हाथ काम आते हैं, रोटी खानी है हाथ काम आते हैं, नहाना धोना हाथ काम आते हैं, कपड़े डालने हाथ काम आते हैं, किसी को पकड़ना है हाथ काम आते हैं। यानी कि कोई भी काम करना है उसमें हाथों का काम है। इसे शुद्ध होना चाहिए, इनको गंदे नहीं होने चाहिए। ये नहीं कि पाप भरे काम इससे करो आप। अगर आपके हाथ शुद्ध हैं, आपके हाथ अच्छे हैं, आपके हाथ साफ हैं, तो आप परमेश्वर के पर्वत पर चढ़ सकते हैं, उसके पवित्र स्थान में खड़े होने लायक हैं। लिखा है जिसके काम निर्दोष। काम किससे करते हैं हम? हाथों से। हृदय शुद्ध है, हृदय में कोई पाप नहीं है, किसी के प्रति जेलसी नहीं है, घमंड नहीं है, लोभ नहीं है, लालच नहीं है, चोरी नहीं करते, झूठी गवाही नहीं देते, किसी का दिल नहीं दुखाते, किसी के साथ कोई ठगी नहीं करते। जब हृदय शुद्ध होगा तभी आप परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। लेकिन पूरे दिन में हम हमारे हाथ भी गलत काम करते हैं, हृदय भी गलत। हाथ गलत काम कैसे करेंगे? रिश्वत ले ली किसी से, किसी का बुरा कर दिया, कोई टूना टोटका ले आके किसी के घर के आगे फेंक दिया, किसकी छत पे फेंक दिया, हाथ गलत काम कर रहे हैं। किसी के थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, किसी के साथ लड़ाई कर ली, किसी के तलवार से वार कर दिया, किसी को चाकू मार दिया। ऐसे काम करने वाले तो परमेश्वर के पर्वत पे नहीं चढ़ सकते, ना ही उसके घर पे पवित्र स्थान में खड़े हो सकते हैं। उसके स्थान में वही खड़े हो सकते हैं जो इन हाथों को काम, जो अच्छे काम करेंगे। समझ आ रही बात? अच्छे काम करें, गरीबों का भला करेंगे, किसी भूखे को रोटी नहीं है उसको रोटी खिलाएंगे, किसी के तन पे कपड़े नहीं उसे कपड़े देंगे, किसी की कोई किसी मदद, किसी की किसी तरह से मदद। तो हाथों के काम हमारे शुद्ध होने चाहिए। जिसके काम निर्दोष, हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ की बातों की ओर नहीं लगाया और ना कपट से शपथ खाई है। दूसरा क्या? उसका हृदय शुद्ध हो। तीसरा, वो झूठी कसम ना खाए, जीभ उसकी छली नहीं होनी चाहिए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। छल कपट से भरी हुई जीभ नहीं होनी चाहिए। छली जीभ को परमेश्वर काट डालता है, कपट से भरी हुई जीभ को परमेश्वर क्या कर देता? काट डालता है। बादशाह दाऊद ने, भजनकार ने लिखा है, छल करने वाली जीभ को काट देता है। तीनों बातों की तरफ ध्यान दें, हाथ, हृदय और जीभ। ये 3 बातें, ये 3 कार्य, भावनाएं और कथन हमारे वास्तविक चरित्र को दर्शाते हैं। असलियत में हमारा चरित्र कैसा है, हमारा चाल चलन कैसा है, 3 बातों से पता चल जाता है। हाथ शुद्ध हो, हाथ अच्छे काम करे, हृदय शुद्ध हो, जीभ छली ना हो। हालेलुया। अब सवाल यह है, आत्मिक जागृति की जरूरत कब होती है? आत्मिक जागृति की जरूरत कब होती है? मान लीजिए आप कहीं जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, आपके मन में आता है, आपको लगता है कि धूप बहुत है और मुझे क्या चाहिए, मैं एक कैप ले लूं, एक टोपी ले लूं बाजार से। वो आपकी जरूरत है।
आपको लगता है टोपी मैं रख लूंगा, धूप से बचूंगा, मेरा सिर धूप से बचेगा। जब तक आपको जरूरत नहीं है टोपी की, आप टोपी नहीं खरीदते। आत्मिक जागृति की जरूरत भी तभी है जब आपको पता चलेगा कि आप तो परमेश्वर से दूर हो गए, आपने परमेश्वर को छोड़ दिया, आपने परमेश्वर से दूरी बना ली, आपने परमेश्वर को त्याग दिया, तो आपको जरूरत ज्यादा है आत्मिक जागृति। हालेलुया, हालेलुया। आत्मिक जागृति की जरूरत तब होती है ज्यादा जब हम भाईचारे के प्रेम के इच्छुक होते हैं। मतभेद, ईर्ष्या, एक दूसरे की बुराई करना वगैरह वगैरह, इस बातों के निश्चित संकेत है कि आत्मिक जागृति की हमें जरूरत है बहुत ज्यादा। ज्यादातर लोग मनोरंजन के कार्यों की तरफ ध्यान देते हैं। कहीं गाने वाला कोई आ गया, बड़ा मशहूर गायकार है, वहां चले गए। कोई थिएटर में बहुत बढ़िया फिल्म लग गई, उसे देखने चले गए। कहीं के ऊपर मेला लग गया, मेले को सारा परिवार देखने चला जाता है। बड़े ध्यान से सुनिए। कोई जादूगर शो दिखाने आ गया, वहां जादूगर का शो देखने भाग जाते हैं सभी। वहां क्या करते, पैसा भी खर्चते हैं, टिकट का पैसा भी खर्चते हैं, खाने पीने का भी पैसा खर्चते हैं। वो बोल लो भाई, हाँ जी, बड़े शौक से जाते, इकट्ठे होकर पूरा परिवार फैमिली चले जाती है। हाँ जी, कहाँ गए थे? वो बच्चों को जी आज मेला दिखाने ले गए थे, बच्चों को आज जादूगर का शो दिखाने ले गए थे, बच्चों को आज गायकार आया हो तो उसे दिखाने ले गए थे। किस तरह से हम जी रहे हैं। चर्च में क्या है, 10 बजे का टाइम है, 9 बजे सोए पे उठ रहे, आप भी बच्चे भी। चर्च जाना है, वो देख लेते हैं, आज चल रहने देते, लेट उठे हैं, अब रोटी खाएंगे, फलाना करेंगे, 11 बज जाएंगे, रहने देते हैं। ऐसे लोगों को तो आत्मिक जागृति की जरूरत है। मेला देखने के लिए नहीं, वहां तो फिर अगर 9 बजे का 10 बजे का शो है तो 8 बजे तैयार हो जाते बच्चे भी, आप भी फटाफट तैयार हो जाओ, भी भाई पैसे लगने हैं, वहां टिकट भी खर्चनी है, पूरा शो देखना। फिर कोई देरी नहीं करते। फिल्म देखनी है, समय से चले जाते, फिल्म निकल जाएगी। लेकिन प्रभु के घर आना, 10 बजे का टाइम है, कोई 10:30 आ रहा है, कोई 11 आ रहा है, कोई 11:30 आ रहा है, कोई खत्म होने से पहले आ जाता है। ये प्यार है हमारा प्रभु से। हमें तो ज्यादा जरूरत है आत्मिक जागृति। मैं प्रभु का नालायक बच्चा हूं, पूरा हफ्ता अपने कामों में मगन रहता हूं। सुबह मैं उठा तो मैं प्रभु से बात कर रहा हूं, बाथरूम में था तो मैं अपने प्रभु की तरफ ध्यान कर रहा हूं। मैंने कहा वचन तो प्रभु आपने देना, और मैं बोल रहा था ये वचन मुझे देना, वही वचन प्रभु ने मुझे दिया आत्मिक जागृति के बारे में। आपको ही नहीं मैं प्रवचन सुना रहा, मेरे अंदर भी अगर कमी है, मुझे भी आत्मिक जागृति की जरूरत है, रिवाइवल मेरे अंदर भी आना जरूरी है। मैं घमंड करता हूं अपने परमेश्वर पे। अगर मैं सारे हफ्ते अपने कामों के साथ परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं या दुआ करता हूं तो मुझे घमंड है उस परमेश्वर के ऊपर। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो ठंडे पड़ गए, जिन्होंने मसीह को छोड़ दिया, जो मसीह के कामों से दूरी बना ली, जिन्होंने हर रोज प्रार्थना करें, हर रोज प्रभु का वचन पढ़ें, हर रोज प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करें, फिर देखिए आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में आनंद और उल्लास भर जाएगा। आत्मिक जागृति इस बात को भी दर्शाती, जो जागृत मसीह हैं,
खोए लोगों के लिए चिंतित रहते हैं जो चर्च नहीं ना आते। लोग तो कह देते पादरी बोलता रहता है या पादरी, उन्हें दुख लगता है कि जो लोग चर्च नहीं आते, उन्हें चिंता लगी रहती कि ये चर्च नहीं आज आया, ये चर्च नहीं आ रहे, ये परिवार हट गए, ये उन्हें चिंता रहती है। जो ठंडे मसीह हैं उन्हें कोई चिंता नहीं, कोई नरक में जाए कोई स्वर्ग में जाए, उन्हें कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपना नहीं, वो तो खुद नरक में जा रहे, उन्हें किसी की चिंता नहीं होती। फिर मेरे अजीज बहनों भाइयों, आगे चल के आपको पढ़ाऊंगा, आप हैरान रह जाओ क्योंकि इतने कमियां हमारे अंदर है। अब सवाल है कि आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त करें। दूसरा इतिहास, वचन पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास उसका 7 अध्याय, उसकी 14 आयत पढ़ो जरा। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करें। यहां पर बड़े ध्यान से सुनना, ये वचन बहुत हमारे जीवनों के ऊपर आधारित है। इसमें क्लियर बताया कि आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त करें। वहां लिखा, परमेश्वर कहता है तब यदि मेरी प्रजा के लोग, प्रजा कौन होती है? जो उसके विश्वासी बच्चे। हम परमेश्वर की प्रजा हैं। यीशु मसीह ने अपना खून दे के हमें खरीद लिया है। हम यीशु मसीह के बेटे बेटियां हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत करी, उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत को दे दिया। उस पुत्र के जरिए हम परमेश्वर के प्रजा बन गए हैं। उसके पुत्र के जो बेटे बेटियां उसकी क्या हो गई हैं? प्रजा बन गए हैं। तब परमेश्वर का वचन ये बताता है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं। आप किसके कहलाते हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह के बच्चे कहलाते हैं। तो कहता है जो मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं और मेरे दर्शन के खोजी हो, दीन होकर प्रार्थना करें, पहली बात, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। देखो परमेश्वर कितना महान है। वो चाहता है कि जब तुम मेरी प्रजा कहलाते हो तो दीन होकर प्रार्थना करो। दीन होके मतलब क्या है? नीवे होके, साफ मन करके, टूटा मन लेके। तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें। सबसे पहला काम क्या करना? दीन होकर प्रार्थना करनी है। आत्मिक जागृति प्राप्त करने का पहला चाबी क्या है? दीन होकर प्रार्थना करनी है। दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर बुरी चाल से फिरे। दूसरा काम क्या करना? खोजना है परमेश्वर को, दर्शन के खोजी बनना है। बुरी चाल से क्या करें? फिरें, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा। आमीन, आमीन। स्वर्ग में से सुनेगा परमेश्वर, फिर कह रहा मैं उनका पाप क्षमा करूंगा, उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, अपने आप को। आमीन। सिर्फ इंसानों को नहीं परमेश्वर प्यार करता, वो पूरे दुनिया को प्यार करता है। जिस देश में आप रहते हो उस देश को प्यार करता है। आप अगर आज पंजाब में है, पंजाब का सूबा इंडिया में अलग है, लेकिन पूरा देश बहुत बड़ा है। ये नहीं कि आप पंजाब में रहते सिर्फ परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो पूरे देश से प्यार करता है। परमेश्वर चाहता पूरा देश बच जाए। बोलो हालेलुया। सिर्फ आपको बचाने के लिए परमेश्वर नहीं कह रहा, बल्कि वो कहता कि सारा देश बच जाए। इसलिए जब प्रार्थना करते हो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने घर परिवार के लिए, अपने दोस्तों मित्रों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने सूबे के लिए, अपने देश के लिए प्रार्थना कीजिए। सभी के लिए प्रार्थना जरूरी है।
मेरे जीज बहनों भाइयों, इन आयतों में हम जब पढ़ते हैं, यहां पे लिखा है परमेश्वर ने 3 बातें, मैं आपको 4 बातें इसमें हैं वो मैं बताता हूं। पहली है अपने आप को दीन बनाकर। अगर आत्मी जागृति चाहते हो, परमेश्वर कहता है पहले क्या करो, अपने आप को दीन बनाओ। यह मेरे द्वारा आपको दीन बनाता नहीं है, परंतु आपको स्वेच्छा से अपने आप को दीन बनाना है और पश्चाताप करके अधीनता स्वीकार करता है। दीनता अभिमान का विलोम है, अभिमान से दूर रहिए। कमांड तो क्या करो, दूर। दूसरा प्रार्थना। परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि आप अपना मुंह खोलें और अपने पापों का अंगीकार करें और प्रार्थना करनी आरंभ करें। आपके मुंह से करी गई प्रार्थना आपके एक एक पाप को माफ करती है, एक एक पाप को माफ कर देती है। अंगीकार करना ही बहुत बड़ा पाप है। तीसरा है मेरे दर्शन के खोजी हो। खोजने का लगन के साथ खोजना है। उसके दर्शन के खोजी क्यों हो? क्योंकि जब हमने पाप किया तो वह हमसे फिर गया। अंगीकार कर संपर्क को जोड़ देता है। जब हम अंगीकार कर लेते हैं, पाप को मान लेते हैं, तो परमेश्वर से हमारा जुड़ जाते तार, फिर हम परमेश्वर जुड़ जाते। चौथी जो इस वचन में बात है, अपनी बुरी चाल से फिरे। आमीन। यही सच्चा पश्चाताप है, बुरी चाल से फिरे। जब तक आप बुरी चाल से नहीं फिरेंगे, आपको आत्मिक जागृति नहीं प्राप्त होगी। सो इस आयत को, जो बहुत ही बढ़िया आयत है, परमेश्वर का बहुत ही उम्दा वचन है, इसमें लिखा, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, तो मैं स्वर्ग से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन, 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 आमीन। लास्ट में जब हम पहुंचेंगे प्रभु की हुजूरी में, पहला पतरस, हमें आत्मिक जागृति की जरूरत क्यों है? पहला पतरस 4 अध्याय, उसकी 17-18 पढ़े। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा। जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका क्या अंत होगा? उनका क्या अंत होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते, जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आमीन। अब अंदाजा लगा लो, ये बात बहुत गहरी बात है। शुरुआत हमसे न्याय की होनी है। आत्मिक जागृति की जरूरत हमें इसलिए है क्योंकि शुरुआत हमसे होनी है, जो विश्वासी हैं। जिस दिन यीशु मसीह बादलों पे आएगा न्याय करने के लिए, उसने धरती पे ऊपर कदम नहीं रखना, वो बादलों पे आएगा। और अगर उस समय हम जीवित होंगे, मान लो आज आ जाए यीशु मसीह, तो हम उसे कैसे मिलेंगे? बादलों पे मिलेंगे। अब शरीर तो उड़ के जा नहीं सकता, शरीर हमारे यहीं रह जाएंगे, आत्मिक शरीर हमारे उसके पास चले जाएंगे। और फिर लेखे की पुस्तकें खुलेंगी, न्याय होगा। तो लिखा है
प्रभु का दास कहता है, यहां पे हमने क्लियर पढ़ा है, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। आप मानते हैं आप परमेश्वर के लोग हैं? कितने लोग मानते हैं? तो सोच लो, न्याय आपका पहले होना है। हाथ तो खड़े कर दिए आपने, तैयारी भी रखो। न्याय किसका पहले होना? परमेश्वर के लोगों का। क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा, तो उनका अंत क्या अंत होगा? जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। आमीन। न्याय होगा, न्याय होगा। जो हमने अच्छे काम किए, जो हमने परमेश्वर के वचन को पढ़ा, हमने दुआएं करी, हमने परमेश्वर के लिए रोजे रखे, हमने परमेश्वर के साथ संगति करी, हमने परमेश्वर के साथ अपने आप को जोड़ा, इन बातों का भी न्याय होगा। न्याय होगा जो हमने पाप किए, बुरे काम किए, हमारे हाथ शुद्ध नहीं थे, हमारा हृदय शुद्ध नहीं था, हमारी जीभ छली थी, न्याय इसका भी होगा। फिर फैसला होगा, नरक में किसको भेजना है, स्वर्ग में किसने रहना। हालेलुया। तो कह रहा जब शुरुआत हमसे होनी है, तो जो लोग मसीह को नहीं मानते, अंत उनका कैसा होगा? सोच लो। उनकी तो टिकट सीधी नरक की है, क्योंकि उन्होंने मसीह को जाना नहीं। आज टेक्नोलॉजी का युग है, सोशल मीडिया का युग है। आज फोन पे हजारों लाखों करोड़ों साइटें बनी हुई है। परमेश्वर का वचन जोरों शोरों पे फैल रहा है। बहुत ज़्यादा प्रचार चल रहा है, बहुत सारी गवाहियाँ चल रही हैं, बहुत सारी जो सताव हो रहे हैं वो भी बताए जा रहे हैं, बहुत सारे जो मसीह विरोधी लोग हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो सोच लो, न्याय का दिन कितना नज़दीक आ गया है। बहुत नज़दीक है न्याय का दिन। इस बात को आप याद कर लो कि न्याय का दिन कितना नज़दीक है। हालेलुया, 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 हालेलुया। लूका रसूल की इंजील उसका 10 अध्याय, लूका 10 उसकी 27। उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उत्तर दिया, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान क्या रख? प्रेम रख। आमीन, आमीन। अगर कोई अपने माता पिता भाई बहनों से ज्यादा बढ़ के परमेश्वर से प्रेम रखने की हमें जरूरत है। हमें पाप के कारण जागृति की जरूरत है। ठंडापन, पुण्य, पाप में पाप के ही परिणाम है। ऐसे लोग कठिनता से उद्धार पाएंगे। युद्ध शुरू हो चुका है। युद्ध का रूप बड़ा भयानक है। बहुत से व्यक्ति मार्ग में गिर जाएंगे जो विश्वास से मुकर गए। केवल आत्मिक रूप से जागृत मनुष्य ही प्रभु से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम रख सकता है, जो हमने अभी पढ़ा। लेकिन मेरे अजीज बहनों भाइयों, हमें पाप से मुक्त किए जाने की जरूरत है। लास्ट में मैं वो पाप आपको पढ़ के सुनाता हूं, जिन्हें सुन के आपका हृदय चेक करो। आप अपने आप को, मैं बोल दूंगा, आप चेक करो। सुन रहे हो भाई? सोए हुए तो नहीं? जो सोए हुए बोलो हालेलुया।
चलो फिर जो जाग रहे वो भी सुनो, सोए हुए भी सुनो, जाग रहे भी सुनो। हमें पाप से मुक्त किए जाने की जरूरत है। अब देखिए किस्म, देखिए आपने चेक करना, आपने अभी सुना, आपने ईमानदारी से चेक करिए आप अपने आप को। मैं बार बार बोल रहा हूं, चेक करना, आप देखना आपके अंदर कितनी कमी है। मैं भी देख रहा हूं, आप भी देखना। बड़े पाप, छोटे पाप, खुले पाप, गुप्त पाप, ये तो क्लियर है। या तो बड़े पाप कर रहे हैं या छोटे पाप हमसे हो रहे हैं, या तो खुल के पाप कर रहे हैं या छुप के पाप कर रहे हैं, ये तो तय है। क्रोध, अब गिनती शुरू करो, चेक करना आपने, मुझे नहीं बताना, आप अपने आप देखो, फिर जाके रोना प्रभु के आगे, माफी मांगना, प्रभु से दुआ करना, प्रभु मैं अभी भी मुझे जरूरत, आप नहीं जागे। आज मैं आपको गना के भेज रहा हूं घर आपको। पहला काम, पहला पाप क्या है? क्रोध, प्रकोप, गंदी बातचीत, झूठ, अधीरता, मनोवृत्ति, बेईमानी, ठंडा हृदय, रिक्तता, सूखापन, कठोरता, भय, चिंता, शराब, जुआ, अहंकार, सब धार्मिकता, अविश्वास, घृणा, आत्मकरुणा, आलोचना, निर्दय विचार, कटु वचन, ईर्ष्या, छल, पाखंड, संघर्ष, आंखों की अभिलाषा, दुष्टता, अशुद्ध की विचार, स्वार्थ, लोभ, गपशप, संसारिकता, चोरी, व्यभिचार, हत्या, शब्द का नियम तोड़ना, माता पिता की अनाज्ञाकारिता, लड़ाई झगड़ा, शाप, बदला, गवाही देने में असफल, एक आदर्श स्थापित करने में असफल रहना, बाइबल की अपेक्षा, प्रार्थना की अपेक्षा, आत्मा को शोकित करना या बुझा देना, आदि आदि। हाले अभी भी और बहुत है। सुने कितनों ने सुने जो मैंने बोला? कितने लोगों ने सुना? तो याद करो आपके अंदर कितनी कमी है। मैंने पढ़ लिए, मैंने आपको बोल के सुना दी। अगर मेरे अंदर कमियां, मुझे पता है इनमें से कितने पाप मेरे अंदर अभी भी है। आपने सुने, आपको भी पता आप में कितने पाप आपके अंदर है। तो पापों से तौबा करोगे तो आत्मिक जागृति आपके अंदर आएगी। अभी भी समय है। न्याय पहले मसीह लोगों का ही होना है, जो विश्वासी है उनका ही होना है। शुरुआत हमसे होनी है और उनका अंत क्या होगा? जो प्रभु को नहीं मानते, जो सुसमाचार पे विश्वास नहीं करते, सुसमाचार सुनते। इसलिए प्रभु के साथ चलें, प्रभु की हजूरी में चलें, परमेश्वर के वचन को पढ़ें, दुआ करें। हर हफ्ते परमेश्वर के घर आए, चाहे मींह चले, आंधी चले, तूफान चले, 2 घंटे प्रभु को दे दीजिए, देखिए जीवन आपका बदल जाएगा। वो लोग अभागे हैं जो इस बात को नहीं सोच रहे, वो लोगों को कुछ नहीं मिलेगा जो प्रभु के घर में नहीं आ रहे, कोई बरकत नहीं मिलेगी। समय सिर आइए और प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आपको बरकत दे। आमीन।